हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। सेम टाइप से हमने जो प्रीवियस डे डिस्कस किया था मार्केट के बारे में कि जैसे कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकले, जैसा कि हमने एक बॉक्स क्रिएट किया था 24,350 एंड नीचे से 24,100, इस लेवल के नीचे अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी बड़ा डिप हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं, आज के दिन आप मूवमेंट देख सकते हैं क्लियर कट हमने स्टार्टिंग से किस तरीके से मार्केट को टैकल किया। यहां पर गाइस मैंने 11 बजे के आसपास आपको बोला था निफ्टी यहां पर सस्टेन कर रहा है प्रीवियस लॉ के नीचे। इट्स अ हायर चांसेस कि हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बार गाइस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आज का दिन का मूवमेंट जरूर देखना, किस तरीके से हमने मार्केट को टैकल किया। और एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास आपको क्या बोला गया था, यहां पर स्पेशली आप टाइम देख सकते हो। यहां पर आपसे बोला गया था वी विल गो लॉन्ग इन निफ्टी इफ ब्रेक 23,350 फॉर द अपसाइड, बट यहां पर 350 का लेवल ब्रेक नहीं किया। अब आपको नीचे लेके चलता हूं और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट बताता हूं। यहां पर कई इस मार्केट ने जैसे ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, हमने यहां पर आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए आप एक पुट बाय कर सकते हो, जो कि एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के साथ मैंने आपको दिया था। यहां पर मैंने बोला कि वाई 51,300 का पुट ऑप्शन 345 के प्राइस पर, टारगेट इसका 394 एंड स्टॉप लॉस इसका 310 के आसपास रखा गया। 404 का यहां पर हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। एंड ऑफ द डे इसने 500-600 का भी 700 के अप्रॉक्स अपना हाई बनाया होगा, आई डोंट नो। इस तरीके से आज का दिन मूवमेंट हुआ। अब आपको मैं नीचे लेके चलता हूं और निफ्टी में हमने किस तरीके से पकड़ बनाई थी। 10:42 का मैसेज है। यहां पर मैंने आपसे बोला था नाउ सी द निफ्टी वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। तो 10:42 पर मैंने यहां पर निफ्टी के लिए बोला था कि डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां पर डाटा को शेयर करते हुए भी मैंने आपको बोला था कि निफ्टी सस्टेनिंग बिलो प्रीवियस डे के लॉ के नीचे यहां पर निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमें डोंट गो लॉन्ग। तो क्लियर कट ये 11:42 पे बोला गया और पूरे दिन हमारा एज ए टेस्ट जिस टाइप से हमने डिस्कस किया था उसी टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिली। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, जिस तरीके से हमने प्रीवियस डे डिस्कस किया था कि सेम तरीके से हमें किस स्ट्रेटजीज को अपना के चलना है। यहां पर 52,000 एंड 52,600 इसके ऊपर निकला। 52,600 700 और 800 का हमारा टारगेट था। अप्रोक्सीमेटली 52,800 के आसपास मार्केट गया, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। आज के दिन अगर हम देखें मोमेंटम क्लियर कट हमें डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई देखने को मिली। निफ्टी ने जैसे ही एक लेवल को ब्रेक किया और सर्टेन हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं गाइस, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। कल के दिन मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट एरिया है 52,000 का है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा और नीचे आएगा तो हमें 51,750 और 700 की तैयारी कर लेना है फॉर द डाउन साइड। लेवल्स ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मैंने आज नहीं ड्रॉ किए हैं, ये मैं हर ट्रेडिंग डेज के एक दिन पहले आपको ड्रॉ करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो आपको उसमें जरूर से जुड़ जाना है। और आज के दिन तो जुड़ के देखिएगा किस तरीके से बेसिकली हमने मूवमेंट की। ये हमारा आज का दिन रहा। अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 52,000 के नीचे हमें देखने को मिल रही है। सेम तरीके से अगर निफ्टी की भी क्लोजिंग देखें तो वो भी हमें 24,000 के नीचे देखने को मिल रही है। तो काफी बेकार डाटा यहां पर अगेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निफ्टी एक रेंज में देखने को मिल रहा था, आज उस रेंज को ब्रेक किया और डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट हमें देखने को मिली। सेम टाइप से आप निफ्टी को स्क्रीन पर देख सकते हो। इंपोर्टेंट लेवल्स की अकॉर्डिंग एज इट इज हमें मोमेंटम देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हो क्लियर कट जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था वो था 24,850 के आसपास, 870 के आसपास। एज इट इज वहीं से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करके एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की है 24,000 के नीचे की है। तो इस टाइप से ओवरऑल हमें मोमेंटम देखने को मिला आज डाउन साइड के लिए। मैंने कहा भी था कि कल मैंने बोला भी था कि आज की एक्सपायरी में बेसिकली मंथली एक्सपायरी है, अच्छा खासा मोमेंटम हमें किसी एक फर्दर साइड देखने को मिल सकता है। एज इट इज वही होता हुआ आज मार्केट में देखने को मिला। अब कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सीधे से मुद्दे पर आते हैं। नाउ शुक्रवार का डाटा जिस तरीके से इनिशिएट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड स्पेशली हमारी सेंसेक्स की कल है मंथली एक्सपायरी, तो उस पर भी हमें डिस्कशन करके चलना है। अभी तक गाइस जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आपको इस तरीके की एनालिसिस दे दूंगा कि आप यहां पर गारंटेड पैसा बना पाएंगे। बट आपको एक चीज फॉलो करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, है ना, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। नाउ डिस्कस करते हैं हमारा कल के लिए
किस टाइप से डाटा इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ ये गाइस जो डाटा है वो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का है वीकली, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं नई एक्सपायरी का डाटा आपको शो कर रहा हूं, पुरानी एक्सपायरी का नहीं है। नाउ कॉल साइड के लेवल्स को हम पहले तो देख लेते हैं, फिर हम चार्ट पर काफी अच्छा सा डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ कॉल साइड की पोजीशन देखा जाए 24,000, अब जो कि एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। सो 24,000 का लेवल अगर हम देखें तो 1,44,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो 24,100, नाउ 1,09,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। एंड 24,200, जिस तरीके से मार्केट 24,100 यहां पर आपको स्टार लगा के चलना है, जिस तरीके से इसके ऊपर ही हमें अप्रॉक्सिमेटली 3 डेज के ट्रेडिंग सेशन होते हुए देखने को मिले। बट आज के दिन जैसे ही 24,100 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन कर रहा था, मैंने तभी आपको बोला था कि निफ्टी सस्टेन बिलो प्रीवियस डे लो, तो दैट मींस कि यहां पर इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि डाउन साइड के लिए हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप लोगों ने पैसा बनाया होगा आज मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो भी जुड़ा हुआ होगा। सो 24,200 का एरिया, 1,80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 24,300 का एरिया काफी अच्छा ब्रूटल रेजिस्टेंस लेवल, 2,16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो सीधे से आज जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आज आपने देखा काफी ब्रूटल एक्सपायरी हमें देखने को मिली। अब सपोर्ट एरियाज के टाइप से अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे 24,000 के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 24,000 एंड 23,900 के बीच में। सो 1,33,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट लेवल है अपना 23,900, आपने आज के दिन देखा इसके नीचे लास्ट में हमें थोड़ा सा जाता हुआ निफ्टी देखने को मिला, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन इसके नीचे नहीं किया। तो यहां पर अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें 68,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस निकल के आ रही हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 23,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, 1,02,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको देखकर चलना है। आज का अगर हम लॉ देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 23,870 के अप्रॉक्स यहां पर आज का लॉ टेस्ट किया है। तो इस तरीके से आज का लॉ हमारा टच किया, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर 900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता तो हमारा सीधे से 800 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो है 23,700 का। तो ये यहां पर अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 74,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गई चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा OI स्टैटिक्स पर और वहां पर पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी गाइस, ये हमारा सेंसेक्स का डाटा है। तो सेंसेक्स का हमारा जैसा कि 29 नवंबर यहां पर एक्सपायरी है कल, तो हम थोड़ा सा सेंसेक्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब अगर हम पोजीशंस के नजरिए से सेंसेक्स को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो क्लोजिंग हुई है वो बेसिकली 1100-1200 पॉइंट नीचे हो रही है 79,000 के अप्रॉक्स। अब अगर हम डाउन साइड के लिए यहां पर ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे स्क्रीन पर, थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूं, आई थिंक स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या नाउ यू कैन सी हमारा जो लेवल है 79,000 के राउंड फिगर के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है ना, जो कि आप कह सकते हैं 79,100 के आसपास। अब अगर आप सपोर्ट एरियाज को देखेंगे तो 79,000 का राउंड फिगर में एक इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है। 100 पॉइंट्स की रेंज को कभी भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की टाइप से कंसीडर नहीं करके चलते हैं। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 79,000 का है, इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 78,900 एंड 800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फुल डाउन साइड, ये आपको देखकर चलना है। अप साइड की बात करें, छोटे मोटे लेवल्स काफी हैं, हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको लेवल्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग एरिया की बात करूं तो वो है 79,500 का एरिया। यहां पर आप कॉल OI एंड पुट OI देखोगे तो मेजरली यहां पर बराबर के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अगर हम हायर कॉल साइड की बात करें तो इस लेवल पर खड़े हुए हैं, दैट मीन्स इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 79,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर द अपसाइड। तो ये आपको कल की एक्सपायरी के लिए ध्यान में रख के चलना है, अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। अब हम चलते हैं निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। सो एक्सपायरी हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है एंड 5 दिसंबर की एक्सपायरी को हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। सी अगर आप यहां पर डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो यहां पर 23,950 के अराउंड देखने को मिल रही है ना। सो 24,000 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। पहले तो आपको शॉर्ट आपको काट लेना है यहां पर, है ना, जिन्होंने अभी शॉर्ट किया है। सो यहां पर अगर हम देखेंगे इमीडिएटली सपोर्ट अगेन 23,900 का निकल के आ रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी का। अब इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो अगेन 100 पॉइंट्स की रेंज में नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एरिया है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर सेम टाइप से अपसाइड के लिए जाएं तो फर्स्ट वन 24,000 के राउंड फिगर में अच्छा खासा एरिया है फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो
24,000 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया बिकॉज इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हमारा हर्डल है वो कौन सा होगा, जस्ट या यहां पर अगर आप देखेंगे 24,100 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको रुकावटें देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट वन, 24,000 के ऊपर जब तक अब हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती वी कांट से कि हमें अपसाइड के लिए अभी मूवमेंट देखने को मिले। मार्केट सेम जोन में क्लोजिंग दे रहे हैं, 24,000 के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग जो हो रही है 52,000 के अराउंड ही हो रही है, तो काफी ब्रूटल लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो हमें अगेन उसी जोन में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जिस टाइप से हमारी नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो है 24 दिसंबर की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। सो यहां पर मंथली डाटा के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जस्ट हियर यू कैन सी, वो है हमारा 51,900 के आसपास, एंड ऑफ द डे 52,000 के नीचे। नाउ इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो है हमारा 52,000 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो काफी सारे लेवल्स हैं जो कि हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज पर खड़े हुए हैं, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 52,500 का एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से अगर डाउन साइड के लिए आए 51,500 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप इसे कंसिडर करके चल सकते हो जो कि 500 पॉइंट्स की रेंज में। तो अगर 52,000 के नीचे ही कल के दिन मार्केट में ओपनिंग देखने को मिलती है देन हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो आज का एग्जैक्टली लॉ होगा और आज के लॉ के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 51,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपना सीधे से चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करिए, इट्स अ वन डे चार्ट। वन डे के चार्ट पर हमने एक बॉक्स रेडी किया था, वो बॉक्स कौन सा था, सी यहां पर हमने एक बॉक्स रेडी किया था जो कि 24,350 और नीचे से देखा जाए तो 24,100। इस एरिया के अराउंड मैंने क्या बोला था, जैसे ही एक सिंगल रेंज को ब्रेक करता है या तो वो अपसाइड के लिए करे या वो डाउन साइड के लिए करे। सेम टाइप से आज अगर आपने देखा 24,350 के 50 के ऊपर मार्केट नहीं निकला, तो ये फर्स्ट साइन था कि यहां से एक डाउन साइड के लिए मूव भी हमें देखने को मिल सकती है और एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है, फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन, हमारा जो कल का लॉ था एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स का लॉ देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 24,150 था। मार्केट 24,150 के नीचे भी गया था बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर रहा था पिछले 3 दिनों से। बट आज का दिन क्या हुआ, आज मार्केट जैसे ही 24,150 के नीचे गया, 24,150 के नीचे जैसे ही मार्केट ने मूवमेंट की और सस्टेन करता हुआ जैसे ही मार्केट देखने को मिला यहां पर इस लेवल के नीचे, है ना, सी इस स्टेप से यहां पर, तो इट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउन साइड के लिए अच्छे से स्पाइक देखने को मिले। और इस एरिया में मैंने आपको क्या बोला था, अब मैं लेके चलता हूं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में। सी यहां पर इस टाइप का मूवमेंट हुआ, मार्केट ने पहले तो तीनों जो कैंडल्स का मूवमेंट था, एक जो बॉक्स बना हुआ था इस बॉक्स को ब्रेक किया और एंड ऑफ द डे 24,100 के 150 के नीचे मार्केट ने सस्टेन किया। सो ये एक सिग्नल था कि डाउन साइड के लिए आज एक फर्दर गिरावट, कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आपको मैं लेके चलता हूं टेलीग्राम चैनल में और वहां पर दिखाता हूं मैंने ऐसा क्यों कहा था और कब कहा था। सी यहां पर मैंने क्या बोला आपसे, टाइम आप देख लीजिए 11:42 का टाइम है और एग्जैक्टली आपको क्या बोला गया, निफ्टी सस्टेनिंग बिलो प्रीवियस डे लो, डोंट गो लॉन्ग। यहां से अपसाइड के लिए आपको बिल्कुल नहीं जाना है बिकॉज फर्स्ट साइन क्या था, अपने 24,350 के ऊपर मार्केट ने बेसिकली ब्रेकआउट नहीं दिया और यहीं से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सिग्नल 24,150 का एरिया जो कि प्रीवियस 3 डेज का लॉ है, अप्रोक्सीमेटली लॉ है, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, 10-20 पॉइंट भी नीचे गए हैं 150 के, बट 150 मेजरली हमारा एक सपोर्ट था। उस लॉ के नीचे जैसे ही 3 कैंडल्स के नीचे हमारा सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला, इट्स अ साइन कि हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा क्लू था। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं वो जो एक मैजिक समझ रहे होंगे, बट ये मैजिक नहीं है, ये एक टेक्निकल व्यू है जो भी आप चार्ट पर देखकर समझ सकते हैं। और जैसे ही इस लेवल के नीचे आया मार्केट, मैंने क्या बोला था, यहां पर जो मार्केट ने गैप क्रिएट किया है,
ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, मार्केट ने एक गैप ओपनिंग दी थी, आपको याद होगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जरूर से आएगा, और जैसे ही इस गैप को फिल किया, ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वहीं पर देखने को मिली है। स्टिल मैं बेयरिश नहीं हूं यहां पर, बिकॉज मार्केट ने अपना गैप फिल किया है। अब आपको ध्यान में रख के चलना है, अगर आज के लो के नीचे कल सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिल जाए, देन हमें एक फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इट्स अ चांसेस कि मार्केट जब तक 24,100 के ऊपर अब ना निकले। अब मैं आपको एक एरिया बता देता हूं, 24,150, इसके ऊपर मार्केट ना निकले और बैंक निफ्टी 52,100 के ऊपर निकलकर सस्टेन ना करे या ब्रेकआउट वनडे की कैंडल की क्लोजिंग ना दे, तब तक हमें अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज बने, कुछ भी हो, बट अगर हमें अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना है, देन 24,150 के ऊपर निकलकर हमें क्लोजिंग चाहिए, वनडे की कैंडल की या वीकली कैंडल की। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही हैं, है ना। अगर चीजें क्लियर हैं, लाइक अभी तक प्रेस हो जाना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज यार मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस पिन पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया है, तो जिससे कि मैं उस चीजों को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊं नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये आपको आपका काम है। अब 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। सेम टाइप से हमारा क्या देखने को मिला, अब 15 मिनट के चार्ट पर समझ लीजिए। यहां पर मार्केट ने कर लिया है अपना, निफ्टी ने गैप फिल, पूरा ऑलमोस्ट जो गैप था वो फिल कर लिया है। अब डाउन साइड के लिए अगर मूवमेंट करना है, तो पहली साइन आज का जो लॉ क्रिएट किया है 23,870 के अराउंड, इसके नीचे अगर सस्टेन किया, देन हमारा फर्स्ट लेवल होगा 23,800 एंड नेक्स्ट 23,700 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। अब अप साइड के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा था, है ना। सेकंड साइन जो मैंने आपको जस्ट वनडे के चार्ट पर बताया था। तो अब जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन या ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक आपको बेसिकली डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। तब तक हमें एक मार्केट में बड़ा मूव अपसाइड के लिए अभी नहीं देखने को मिल सकता, जब तक इस रेंज का पिन पॉइंट क्या है 23,150 इस लेवल के ऊपर निकलकर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या 15 मिनट की कैंडल की सस्टेनिंग नहीं हो जाती, तब तक हमें अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं सेम तरीके से बैंक निफ्टी को खोल लेते हैं। नाउ यार जनरली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अभी ना सेंसेक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। आपने देखा होगा स्पेशली मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपना ज़्यादा वो रखता हूँ एक्सपर्टीज वगैरह, बट मेरा थोड़ा सा सेंसेक्स में मन हो रहा है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं जब भी स्टार्ट करूंगा आपको बताऊंगा जरूर, बिकॉज मुझे थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ रही हैं सेंसेक्स में। सो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, 3 अक्टूबर से आज कितना हमारा डेट है 28 नवंबर। सो ऑलमोस्ट 2 मंथ का जो हमारा बॉक्स है, इसके नीचे मार्केट मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। आज इसने ब्रेकआउट दिया, 51,600 के ऊपर निकला, जो कि नेक्स्ट हर्डल था 51,700 एंड 800 था। जिसने भी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा वो यहां पर नहीं समझ पाएंगे, बट मैंने कल के वीडियोस में बोला था, अगर 600 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है 52,700 और 800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, एंड इसके ऊपर अगर निकला तो 53,000 के आसपास मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा। तो इस टाइप से मैंने आपको बोला था। आज क्या हुआ, 750 के आसपास मार्केट गया और वहीं से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली, और निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और डाउन साइड के लिए जैसे ही मूवमेंट हुआ शार्प मूवमेंट देखने को मिला। अब मैंने यहां पर एक और चीज बोली थी अपने टेलीग्राम चैनल में, मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने आपसे बोला था कि हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, जब मैंने आपको टारगेट दिया था 700 और 800 का, यहां पर मैंने एक चीज बोली थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए, जैसे ही मार्केट ने 600 का ब्रेकआउट दिया था 52,600 का, वहां पर मैंने बोला था नाउ कैन सी 52,700 एंड 800 फॉर द अपसाइड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 52,550 बोला था एग्जैक्टली। नाउ 550 के जैसे ही नीचे मार्केट निकला, मैंने यहां पर आपको एक पुट ऑप्शन दे दिया, बिकॉज मुझे यहां पर कंफर्मेशन मिल गई, है ना। कंफर्मेशन का मतलब एग्जैक्ट ये कभी भी मत लगाइएगा कि हमें गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा क्वांटिटी को उतना रख के चलिए कि अगर वो आपके अपोजिट जाता है तो आपको बेसिकली चीजें आपकी खराब ना हो, आपका लाइफ स्टाइल खराब ना हो। सो यहां पर आपको जैसे ही मार्केट निकला 52,550 के नीचे पुट ऑप्शन दे दिया था। तो इस टाइप से आज हमने मूवमेंट की। अब चलते हैं चार्ट पर।
तो एंड ऑफ द डे मैंने आपको चीजें क्या समझाई, एक बॉक्स के अंदर मार्केट ने जैसे ही प्रवेश दोबारा से किया हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। अब हमारा 52,000 फर्स्ट एक सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे जैसे सस्टेन किया, आज का अगर हम लॉ देखें तो अप्रोक्सीमेटली आज का जो लॉ था वो यहां पर 51,780 का देखने को मिला। तो इस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिली। अब मार्केट अगर कल एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन, और फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है और 52,000 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनाता है, देन हम एक डाउन साइड के लिए यहां पर एंट्री इनिशिएट करेंगे फॉर द डाउन साइड। फर्स्ट टारगेट आज का लॉ, सेकंड टारगेट अगर आज के लॉ के नीचे निकलता है 700 के आसपास निकल के आएगा, और देन नेक्स्ट 51,500। तो लेवल्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो वो आपको नोट करने वाली भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं। आई होप कि मैं सभी चीज़ें आपको समझा पाया हूं, और बैंक निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट को आप देख सकते हैं। सेम तरीके से इंपोर्टेंट लेवल्स आपको सभी के देखने को मिल जाएंगे। सेंसेक्स के भी मैं ट्राई करूंगा आपको सेंड करने के लिए, बट आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ आज आप देख सकते हैं जैसे इस लॉ को ब्रेक किया, जो कि ऑलमोस्ट अपना 3 ट्रेडिंग सेशन का लॉ था। फर्स्ट एंट्री यहां पर कौन सी बनी हमारी, 52,550 के नीचे मार्केट जैसे ही घुसता हुआ देखने को मिला। अगेन यहां पर मैंने आपको बोला था, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो 52,550 के आसपास मैंने आपको बोला था कि यहां पर हमने एक शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड एंट्री की थी, और हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा था यहां पर 52,300 एंड 250, और जैसे ही इसके नीचे निकला 52,100। तो इस टाइप से हमारे टारगेट्स निकल के आए थे। सो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।